वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी मेडिसिन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ जो टोटली फ्री है, जिसके लिए ना तो आपको किसी बाजार में जाना पड़ेगा, किसी मेडिकल स्टोर के ऊपर जाना पड़ेगा, ना ही किसी मेडिकल स्टोर पर जाकर आपको पैसे देने पड़ेंगे। बिल्कुल फ्री है। लेकिन हमारे मुआशरे में लोगों का ये स्टिग्मा है कि वो फ्री मेडिसिन नहीं लेनी, 1 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक महंगी अद्वियात ले लेनी है और अपने इलाज के लिए एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, तीसरे डॉक्टर और चौथे डॉक्टर से मिलना है और अच्छी से अच्छी मेडिसिन की डिमांड करनी है। बहुत सारे जो लोग हैं जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर मुब्तला हैं और वो मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मुख्तलिफ तरह की अद्वियात ले रहे हैं और अद्वियात ले लेकर वो परेशान हो गए हैं। तो जब वो किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं तो साइकोलॉजिस्ट एक ऐसी मेडिसिन उन्हें बताता है जिसे हम कहते हैं डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग एक ऐसी नेचुरल एक्सरसाइज है, अगर कोई इंसान ये नेचुरल एक्सरसाइज करता है तो यकीन करें वो जो एक महंगी मेडिसिन ने काम करना है वो एक सस्ती और एक नेचुरल जो उनकी अपनी विल पावर्स के ऊपर जो मेडिसिन वो खुद प्रोड्यूस करेंगे, अपने वो केमिकल्स खुद प्रोड्यूस करेंगे अपनी बॉडी के अंदर, वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। लेकिन जब पेशेंट साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं, साइकोलॉजिस्ट उनको ये टेक्निक बताता है, ये एक्सरसाइज बताता है, ये मेडिसिन देता है, तो पेशेंट इग्नोर कर देते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं? फ्री में मिल रही है, सस्ती है, घर में ही मिल जाती है, हमें बाजार में, हमें मार्केट में, हमें मेडिकल स्टोर के ऊपर जाना नहीं पड़ता। तो लोगों को मेडिकल स्टोर के ऊपर जाने की आदत है। लोग मेडिकल स्टोर को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, बजाय इसके कि वो मेडिसिन जो घर में उन्हें मिल रही है वो इस्तेमाल करें और अपनी बीमारी से छुटकारा हासिल करें। नहीं, लेकिन लोगों ने ये नहीं करना, लोगों ने जाना ही जाना। जब पेशेंट साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं, साइकोलॉजिस्ट उन्हें डिटेल से बताता है कि आप फर्स्ट जो साइकोलॉजिस्ट का एजेंडा ये होता है कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। अब डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में डिटेल से बताता है कि आपने नाक के जरिए सांस को अंदर लेकर जाना है, किसी भी कंफर्टेबल चेयर के ऊपर बैठकर कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर मुंह से आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करना, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना है। और इसकी आप प्रैक्टिस दिन में 2 बार या 3 बार लाजमी करें। हो सके तो इससे ज़्यादा बार करें और अगर हो सके तो इसे आप डेली रूटीन में एक अपना डेली रूटीन का एक पार्ट बना लें, एक हिस्सा बना लें। और साथ में डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट उनकी हिस्ट्री लेकर डिफरेंट स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई करता है और ये टास्क दे देता है कि आपने ये जाकर करना है। साथ में अगर वो पेशेंट साइकेट्रिस्ट के पास भी टच में है तो साइकेट्रिस्ट भी उन्हें कुछ मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करता है। तो वो पेशेंट चला जाता है घर जाके क्या करता है, वो जो साइकेट्रिस्ट की बताई हुई मेडिसिन है वो खा रहा होता है, 3 टाइम खा रहा होता है, सुबह, दोपहर, शाम, डॉक्टर की बताई हुई प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक। वो महंगी से महंगी मेडिसिन खाने को तैयार होता है, लेकिन वो जो साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें टेक्निक बताई होती है, जो एक्सरसाइज बताई होती है, वो नहीं करता, जो वो टास्क देते हैं वो नहीं करता। फिर नेक्स्ट जब पेशेंट साइकोलॉजिस्ट के पास आता है, फिर वही सारी प्रॉब्लम्स, वो सारा कुछ, वही सारा प्रोसीजर। जब साइकोलॉजिस्ट उनसे पूछता है कि आपने वो सारा कुछ किया, जो मैंने टास्क दिए थे वो आपने अचीव किए, पेशेंट क्या करता है, सर मैंने मेडिसिन खा ली थी, ये नहीं मैंने किया, 1 बार किया, 2 बार किया, मैं रिलैक्स नहीं हुआ, मुझे फायदा नहीं मिला। तो याद रखें, जो लोग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर वो डायग्नोज हो चुके हैं या वो समझते हैं कि हमें कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है या कोई और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और अद्वियात भी खाएं, ज़रूर खाएं, मना नहीं करता। लेकिन जो टास्क साइकोलॉजिस्ट देता है, अगर वो मुमकिन हो सके वो करें और स्पेशली डीप ब्रीथिंग वो लाजमी करें। वो एक कुदरती एक अमल है जिसमें उस इंसान ने नाक के जरिए सांस को अंदर लेके जाना है, कुछ देर के लिए होल्ड करके रखना है पेट के अंदर, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको रिलीज करना है मुंह के जरिए।
और ये जब चेंजेस जो है वो आएंगी, उसकी बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस आएंगी, उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी जो है मशीनरी काम कर रही है कुछ सेकंड्स के लिए रिलैक्स होगी। कुछ केमिकल्स की जो सिक्रीशन है जो बहुत ज्यादा हो रही है वो कंट्रोल हो जाएगी, कुछ केमिकल की सिक्रीशन है जो बिल्कुल भी नहीं हो रही वो होना शुरू हो जाएगी। बॉडी के अंदर बहुत सारी इससे चेंजेस आती है। जो चेंजेस जो है इससे आएंगी वो यकीन करें कि जो मेडिसिन वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आर्टिफिशियल केमिकल जो है अपनी बॉडी के अंदर लेकर जा रहे हैं, उनसे भी नहीं आनी। ये जो है ज्यादा क्विक जो है रिस्पॉन्स करेगी, इनके बिहेवियर के अंदर बहुत अच्छी चेंजेस लेकर आए, इनकी जो है जिस्मानी और जहनी कैफियत को जो है वो जल्दी चेंज करेगी मेडिसिन की निस्बत, अगर वो इंसान जो है डीप ब्रीथिंग करता है। तो इसीलिए डीप ब्रीथिंग को जो है आप अपनी रोजाना की रूटीन में लाजमी शामिल करें। और ये जो साइकोलॉजिस्ट जो है डीप ब्रीथिंग का टास्क देता है, तो इसकी जो टास्क है वो भी मेडिसिन है। जिस तरह आप दूसरे डॉक्टर्स की जो है मेडिसिन टाइम पर लेते हैं, 3 टाइम लेते हैं, इसी तरह जो भी वो टास्क दे जिस टाइम के उसी टाइम करने होते हैं। ये भी मेडिसिन ही है, इन्हें भी मेडिसिन समझे, इन्हें कोई वो जर्नल और आम सी बातें ना समझे। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट जब भी बात करता है एक साइंटिफिक तरीका कार के मुताबिक बात करता है, आपकी प्रॉब्लम्स की एक्चुअल कॉज को आइडेंटिफाई करके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। इसके लिए आपकी खुद जो है विलिंगनेस जरूरी है। अगर आप खुद ही विलिंग नहीं होंगे तो आपका इलाज कैसे पॉसिबल है। तो इसीलिए डीप ब्रीथिंग अगर कोई साइकोलॉजिस्ट कहता है करने को, तो आप जो है उसकी प्रैक्टिस लाजमी करें। दिन में 2 बार करें, 3 बार करें, क्योंकि हर मेडिसिन का एक स्पेसिफिक रोल होता है, हर मेडिसिन का एक जो है साइंटिफिक साइकिल होता है कि उस साइकिल में, उस टाइम पीरियड में उस मेडिसिन जो है एक डिजायर जो है असरात जो है वो उस बॉडी के ऊपर जो है करनी है। तो इसी तरह डीप ब्रीथिंग का भी जो है एक डिजायर्ड टाइम है। उस डिजायर्ड टाइम तक पहुंचने के लिए उसकी प्रैक्टिस जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है बहुत अच्छी तरह जो है चीजों को समझ पाएंगे कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो डीप ब्रीथिंग के टास्क क्यों देता है। तो आप जो है लाजमी ये करें। तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ये मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।